हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूथ कंपटीशन की होम साइंस का बुक का रिव्यू करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुक का रिव्यू। ये होम साइंस की जो है सॉल्व पेपर है और इसमें जो है 6505 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड है। और ये सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हैं, फिर उसके साथ उसकी व्याख्या भी की गई है। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या सहित यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो बुक है ये जितने भी कंपटीशन जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट में या जो है यूजीसी नेट में, केवीएस में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। और साथ में क्या है कि यूनिट वाइज यहाँ पर कवर किए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है इस सॉल्व पेपर का। इसमें सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है वो अच्छे से बताया गया है। फिर पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का इसमें विश्लेषण वाले चार्ट दिया गया है। और फिर यूनिट वाइज कितनी यूनिट जो जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन की जितनी यूनिट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी वो सारी इसमें बताई गई, जैसे भोजन एवं पोषण, और फिर उसकी ये सारी सब यूनिट है। फिर नेक्स्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, वनस्पति भोज्य पदार्थ, अनाज, दालें, फल, सूखे मेवे, मसाले जो इसके अंतर्गत आएंगे। पेय पदार्थ हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं। तो ये सारी यूनिट जो है इसमें कवर करी गई है। उपचारात्मक पोषण आहार में जैसे डायबिटीज़ के आहार है, पीलिया है, पेप्टिक अल्सर है, मोटापा, अल्प भार, इसके सारा डाइट प्लान। फिर लास्ट में ये जो है ऊन, रेशम, कपास, टेक्सटाइल की यूनिट यहाँ पर दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि जितनी भी यूनिट दी गई है उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उसमें इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें एक एक करके बताए गए हैं। यहाँ पर फिर रेयान, नैलॉन, खनिज रेशे, तापसीन रेशे, पॉलिस्टर रेशे, वस्त्र का निर्माण तथा परिसज्जा, कताई, वस्त्र का निर्माण, बुनाई, वस्त्रों की परिसज्जा, रंगाई, छपाई, ये सारी यूनिट यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड दी गई है। फिर यहाँ एफआरएम है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में मूल लक्ष्य स्तर है, उपलब्ध साधन, विनियोग, बचत, बजट, शक्ति, समय, वधन, व्यवस्थापन, कार्य सरलीकरण है। फिर ये आर्ट के तत्व, डिजाइन, रंग, फर्नीचर, फ्लावर अरेंजमेंट, लाइट अरेंजमेंट। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन की जो यूनिट है, कम्युनिकेशन, वो सारी यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे जो हैं इसमें जो है सॉल्व पेपर दिया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें जैसे विकास के नियम में प्याजे के सिद्धांत हैं, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, स्त्री प्रजनन, पुरुष प्रजनन अंग हुए, शिशु के पालन पोषण की विधियाँ, ये सारी यूनिट इसमें, काफ़ी सारी यूनिट इसमें अच्छे से कवर करी गई है। और जो भी क्वेश्चन अब तक जिस यूनिट से पूछे गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यूनिट है भोजन एवं पोषण। तो ये भोजन एवं पोषण जो यूनिट है इससे जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन अब पूछे गए हैं, पीजीटी में कौन से क्वेश्चन अब तक इस यूनिट से निकल कर आए हैं, टीजीटी में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, या आपका ये एलटी ग्रेड में जो पेपर हुआ था 29 जुलाई 2018 में उसमें इस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो दिया गया है। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे सॉल्व पेपर लाते हैं, उसमें क्या होता है कि ईयर वाइज सब दिया रहता है कि ये टीजीटी के क्वेश्चन हैं, ये पीजीटी के क्वेश्चन हैं। लेकिन इसमें ये सबसे अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से पूछे गए हैं वो सारे एक साथ इसमें जितने भी एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं वो सारे दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को ख़रीद लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा कि आप इसको मेरे चैनल विद्या का सार पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी यूनिट वाइज जैसे भोजन एवं पोषण ये यूनिट है तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अपने चैनल पर जो है सॉल्व कराएंगे। तो आप उस चैनल पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो ये अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इस बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक पूछे जा चुके हैं हर एग्ज़ाम में वो इसमें दिए गए हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोग में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर है नाइजीरिया। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर जो है देखिए नीचे आंसर भी बताया है, उसके बाद एक्सप्लेन भी किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेन किया है और ऐसे ही जो क्वेश्चन है सबका नीचे एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो आप मेरे चैनल पर जो है इसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है यूनिट, जैसे कि ये है, इसकी सब यूनिट है ऊर्जा उपापचयन, ये जैसे प्रोटीन है। तो अब प्रोटीन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जैसे DSSB PGT 2018 में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड जो थे। फिर यहाँ पे देखिए UGC नेट एग्ज़ाम में दिसंबर 2019 में जो कंडक्ट कराया गया था उसमें इस प्रोटीन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है, यहाँ पर याद करने में इसलिए अच्छा लगेगा ये सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये यूनिट वाइज यहाँ पे दिया गया है। जैसे प्रोटीन यूनिट है तो प्रोटीन से ही रिलेटेड जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें याद करने में भी थोड़ा इजी हो जाता है और साथ में वो चैप्टर वाइज जैसा लगने लगता है। ये सारे क्वेश्चन जैसे लगते हैं कि ये चैप्टर वाइज हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है कि अब हमसे कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो हम उसका आंसर दे सकते हैं ऐसा पढ़ने के बाद, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चन दे दिया प्रोटीन से रिलेटेड। देखिए तब से प्रोटीन से ही रिलेटेड जो यूनिट है उसके ये क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं। अभी देखिए प्रोटीन ही चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि आखिर अगर एग्ज़ाम में प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा भी तो आखिर क्या बन जाएगा, इसी में से ही पूछेगा। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन अब तक प्रोटीन से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो GIC प्रवक्ता का पेपर हो। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2013 में, PGT है, ये है। तो अभी देखिए यहाँ पर प्रोटीन ही चल रहा है। ये देखिए प्रोटीन, अभी प्रोटीन की यूनिट जो है ख़त्म नहीं हुई है, अब आई जाके वसा या लिपिड। तो ऐसे ही जब हम वसा और लिपिड से रिलेटेड जो है जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि एग्ज़ाम में अगर हमसे कोई फ़ैट के बारे में पूछता है तो फ़ैट इसके इतने सारे इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इससे बाहर आखिर क्या पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा एग्ज़ाम के लिए कि जो है कि मेरी ये यूनिट कवर कर लिए मैंने और ये मेरी तैयार भी हो गई है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है उसमें ऐसे ही टॉपिक वाइज दिया गया है कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटीन से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड, या एडोलसेंस एज है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे, या एम्पावरमेंट आएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की यूनिट दी गई है, तो आप क्या करेंगे कि इस यूनिट की जब आप एक यूनिट की इस तरह से तैयारी कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर देखिए टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये देखिए वूल दिया है, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपके हैं। और जैसे ये सेल का चैप्टर है तो सेल से रिलेटेड अब तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो LT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो GIC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UGC नेट का हो, जितने भी एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट कराए गए हैं। यहाँ तक कि ये यूपी की लेवल की बात नहीं कर रहा है कि यूपी में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे TGT झारखंड में भी कौन सा पेपर कराया गया, या राजस्थान के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे पेपर का जो है एक साथ हमें इसमें वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है और आपके याद करने में भी ईजी है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और फिर भी अगर आप ये बुक नहीं ले पाते हैं किसी कारण से, तो आप मेरे चैनल पर जो है इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं डेली अब वीडियो अपलोड करूँगी और जितने भी क्वेश्चन आंसर है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी और कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व हो जाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डेली सॉल्व कराऊँगी। तो आप मेरे चैनल विद्या के सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।